स्क्वायर रूट ढूंढना। और जो ट्रिक आज हम आपको बताएंगे, इसी ट्रिक के मुताबिक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट केवल 5 सेकंड के अंदर ढूंढ सकोगे। तो देखो आज का छोटा सेशन परंतु धमाका होगा। कैसे निकल पाएगा? बहुत ही बड़ा। इस चैनल को, इस सेशन को शुरू करने के पहले मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करना कि कैसे हुआ। हम आपको जो आज सिखाएंगे। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा देना। तो देखो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट इन जस्ट 5 सेकेंड। तो देखो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो जानते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? मानो कि 1 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 इंटू 1। 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 4। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 30, 7 स्क्वायर 49। इस हिसाब से हमको 25 तक, बहुत सारे बच्चों को पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625। 1 to 25 तक हमको याद रखने पड़ेगा अगर इस ट्रिक को हम इस्तेमाल करने चाहते हैं तो देखो, अगर आपका एक नंबर अब दे दिया, उसका इकाई का अंक है यूनिट प्लेस अर्थात इकाई का अंक अगर है 1, तो जो नंबर स्क्वायर रूट होगा उसका इकाई का अंक होगा 7 या 9। 7 या 9, सॉरी 1 या 9। अगर इकाई का अंक 1 होता है तो स्क्वायर रूट का इकाई का अंक होगा 1 और 9। कैसे? देखो x का स्क्वायर तो 9 आता है ना, और 9 का स्क्वायर आता है 81, और 81 का इकाई का अंक है 1। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 1 होता है तो स्क्वायर रूट का इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। अब देखो, अगर 4 हुआ तो 4 के हिसाब में जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक यूनिट प्लेस 4 होगा तो स्क्वायर रूट का इकाई का अंक होगा 2 या 8। कैसे? देखो 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का स्क्वायर आता है 64। तो 64 का इकाई का अंक 4 है, तो 4 और 2 का 4 आता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 4 होता है तो स्क्वायर रूट का इकाई का अंक होगा 2 या 8। ठीक है। अब देखो, अगर 9 हुआ तो क्या होगा? 9 हुआ तो होगा 3 या 7। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। 49 का इकाई का अंक है 9। ठीक है। और अगर 6 हुआ तो क्या होगा? 6 जब होगा तो होगा 4 या 6। 4 16 और 6 आता है 36। और 5 हुआ तो 5 ही होगा। ठीक है। अगर इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 होता है तब भी उस नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर किसी भी एक नंबर का इकाई का अंक 7 है या 3 है तो उस नंबर, अगर 8 है तो उस नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। इसको आपको याद रखने पड़ेगा। तो देखो अब शुरू होगा असली मजा। तो देखो, अगर मान लो आपको 1764 इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढने मैंने बोला, आपने जो बचपन में जिस तरीके से सीखे हैं उस तरीका अगर अपनाएंगे तो लगभग 2 मिनट आपको लग ही जाएगा। परंतु आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के हिसाब से आप केवल 5 सेकंड के अंदर कर पाओगे। देखो कैसे। ये है 64, ये है 17। तो आप राइट साइड से 2 नंबर को इस तरह पेयर वाइज मान लो। ठीक है। तो देखो राइट साइड में जो पेयर है 64, इसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो अगर 4 होता है
तो मेरा स्क्वायर रूट का नंबर यूनिट प्लेस का क्या होगा, 2 या 8। समझ में आए। अब देखो लेफ्ट साइड में जो पेयर है वो क्या है, 17। ठीक है, तो 17 यहां देखो किस किस के बीच में है, यहां देखो इस लिस्ट में 17 है 16 और 25 के बीच में। ठीक है, तो 17 है 16 और 25 के बीच में, तो हम लेंगे 17 का जो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16 उसको। ठीक है, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। तो हम बता सकते हैं कि 1764 का ये आंसर होगा स्क्वायर रूट या तो 42 और 48। ठीक है, तो देखो अब भी हमको 2 नंबर पे कंफ्यूजन है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसको कैसे ढूंढेंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड में पेयर क्या था, 17 17। हमने बोला वो 16 और 25 के बीच में है, तो हम 16 का स्क्वायर रूट लेता है 4, ऐसे 14 और 48 आया, तो 42 होगा या 48 होगा, वो कैसे पता लगाएंगे। 17 किसके बीच में है, करीब 16 और 25 के बीच, किसके आसपास है, वो तो 16 के आसपास है ना। तो छोटा नंबर के आसपास यदि अगर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 42। समझ में आए दोस्तों, कैसे आसानी से चुटकी से हम निकाल लिया 1764 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो एक और नंबर देखते हैं। तो देखो दूसरा एक नंबर लेता है, इसके मुताबिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो 3136 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने निकालने बोला, कैसे निकालोगे देखो, पेयर कर लो, 2 पेयर कर लिए, यहां है 36 यहां 31, तो 36 का इकाई का अंक है 6, तो अगर इकाई का अंक 6 होता है तो स्क्वायर रूट का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 4 या तो 6। ठीक है, इस पेयर में क्या है 31 किस किस के बीच में है, यहां देखो 25 और या तो 36, 25 और 36 के बीच में है 31। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 25 को लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो हम बता सकते हैं इसका आंसर होगा या तो 54 या तो 56। ठीक है, अब देखो 36 31 किसके आसपास है, या तो 25 या तो 36 के, परंतु 31 से 36 के आसपास, तो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 56। तो 56 का स्क्वायर होता है 3136। समझ में आए। चलो और एक क्वेश्चन देखता है, चलो देखते हैं और एक नंबर 7744, इसका स्क्वायर रूट कैसे ढूंढेंगे। एक ही तरीका है, पेयर ले लिया, 4 है तो 4, अगर 4 है इकाई का अंक तो स्क्वायर रूट का नंबर होगा या तो 2 या तो 8। ए है 77 77 किस किस के बीच में है, या तो 64 और 81 के बीच में है, तो हम क्या लेंगे, इस दोनों के बीच में 77 77, तो हम क्या लेंगे आगे वाले नंबर 64 का स्क्वायर रूट है 8, तो हम बता सकते इसका आंसर होगा या तो 82 या तो 88। तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, देखो 77 77 किसके आसपास है, 64 या 81 के आसपास है, तो अगर दूसरे नंबर बड़ा नंबर के आसपास होगा तो यहां भी आंसर होगा बड़ा वाला, तो आंसर क्या होगा 88। समझ में आए। नंबर लेते हैं, एक बड़ा वाला नंबर 14884। देखो ये तो 5 अंक के नंबर है, इसको कैसे करेंगे, तो राइट साइड से 2 लिया, यहां से 3 लिया, 4 है इकाई का अंक होगा या तो 2 या तो 8, या तो 2 या तो 8। ठीक है, तो यहां देखो ये है 148, किस किस के बीच में है 148, 11 और 12, 121 सॉरी 120
तो देखो 148 किसके किसके बीच में, 144 और 168 के बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में हो गए तो हम पहले वाला नंबर लेंगे 12 लेंगे, तो इसका आंसर होगा या तो 122 या तो 128। एग्जैक्ट आंसर कैसे क्या कौन होगा, 148। तो 148 किसके आसपास है, 144 के, अर्थात छोटा वाला नंबर, तो आंसर होगा 122। ठीक है, चलो अब हमको आपको सिखाएंगे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के, नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर नॉन परफेक्ट है उसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगा, वो है रूट ओवर एक्स प्लस माइनस वाई होगा रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, मान लो रूट 19 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, रूट 19। तो रूट 19 को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले लेके प्लस माइनस फॉर्मूले कैसे आनेंगे। तो देखो 16 के पास वाला स्क्वायर नंबर क्या है, सॉरी 19 के पास वाला स्क्वायर नंबर क्या है, 16। तो 19 को हम लिख सकता है 16 प्लस 3, है ना। तो 19 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 3। तो यहां x हो गया 16, y हो गया 3। ठीक है, इस फॉर्मूले में डाल दो तो रूट 16 प्लस, तो माइनस हम यहां नहीं होगा क्योंकि प्लस के फॉर्मूला है, प्लस y है 3 बाई 2 रूट 16। तो 4 प्लस 3 बाई 8, एलसीएम कर लो 8, 32 प्लस 3 35 बाई 8। आसानी से इसका डेसिमल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 4.37। 4.37। और एक एग्जांपल हम आपको दिखाता है। देखो एक नंबर है 29, इसको कैसे निकालेंगे। देखो 29 इसके आसपास जो पड़ोस वाले जो नंबर है स्क्वायर रूट है 25, तो 29 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 4। तो 25 प्लस 4 होगा तो यहाँ x रूट x मतलब 5 हो जाएगा, 25 का रूट हम लेंगे, प्लस 4 बाई 2 इंटू 5 मतलब 10, काट दो 2 5, एलसीएम ले लो 5, 25 प्लस 2 27 बाई 5। समझ में। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का ट्रिक अगले सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे मैथ का टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस क्लास को। थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी करना। तो थैंक यू।